लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ नोज। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ नोज में हमारे पास आ जाता है मेनली दो चीज़ें, फंक्शन ऑफ नोज एंड फंक्शन ऑफ पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, तो यू वोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। सबसे पहला फंक्शन ऑफ नोज इज दी नेजल रेस्पिरेशन। ठीक है, नेजल रेस्पिरेशन जो है, नेजल कैविटी वी नो के अपर मोस्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, नेचुरल पाथवे ऑफ ब्रीदिंग जो होता है दैट इज़ नेजल ब्रीदिंग। एंड इवन बच्चों में लाइक हम लोग मस्ती में करते थे, लेकिन बच्चों के अगर नाक बंद करो तो वो मुंह से सांस नहीं ले सकते। वो लर्नड होता है कि जब नाक बंद हो तो फिर मुंह से सांस लेना वो बाद में लर्न होता है। तो दैट इज़ दी नेजल रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होती कैसे कि हमारे पास जो होता है मिडिल पार्ट ऑफ दी नेजल कैविटी है, राइट। तो इंफीरियर टर्बिनेट से नीचे वाला हिस्सा हटा दो और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हटा दो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ईयर इस वाले से हिस्से से जाएगी। मतलब कि फर्ज अगर ये नोज़ है, ये इंफीरियर टर्बिनेट है और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है यहाँ पे। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, मोस्ट ऑफ द नोज, मोस्ट ऑफ द ईयर इस वाले हिस्से से जाएगी इंस्पायरेशन के थ्रू भी, एंड जब एक्सपायर भी करोगे तो भी यहीं से ही जाएगी। फ़र्क ये होगा कि एक्सपायर करोगे तो ड्यू टू रेजिस्टेंस करंट्स फॉर्म होते हैं, एडी करंट उनको बोलते हैं। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन ठीक है। अब रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में जो रेजिस्टेंस का मेन होता है ना फैक्टर, वो होता है इंफीरियर टर्बिनेट। अब इंफीरियर टर्बिनेट जो है वो एक्चुअली में उसकी साइज़ जो है डिफरेंट हो सकती है। वो एंड लाइक सेम बनने में वो कम ज़्यादा अपनी साइज़ को चेंज कर सकता है, विच मीन्स कि वो रेजिस्टेंस को ज़्यादा या कम कर सकता है। इवन ये भी होता है कि हमारे पास जो इंफीरियर टर्बिनेट है ना, एक नाक का ज़्यादा एक्टिव होता है, दूसरे नाक का कम होता है। फिर जब जो एक्टिव वाला है वो रेस्ट कर रहा होता है, दूसरे नाक का एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे ये बेसिकली साइकिल चल रही होती है एक्टिवेशन एंड रेस्ट की इन ईच ऑफ दी नॉस्ट्रल। तो एक नॉस्ट्रल, एंड यूजुअली ये नोटिस भी किया होगा, अक्सर सोने के वक्त ये पता चलता है कि किसी का लेफ़्ट साइड होता है नोज़ का, वो ज़्यादा क्लियर सांस वहाँ से ज़्यादा आ रही होती है, किसी का राइट साइड होता है। तो ये बेसिकली इस वजह से होता है कि इंफीरियर टर्बिनेट एक साइड का ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तो फिर उधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो फिर जो ऑपोजिट साइड है, इंफीरियर टर्बिनेट एक्टिव वाले की ऑपोजिट साइड है, वहाँ से अच्छा एयर फ्लो आ रहा होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो फिर ये एक ही बंदे में दोनों हो सकते हैं, राइट। किसी का लेफ्ट होता है, किसी का राइट होता है, लेफ्ट राइट स्विच होते रहते हैं। तो ये नेजल रेस्पिरेशन का आ गया। फिर है हमारे पास एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग जो है क्यों करते हैं हम लोग? ताकि एयर को सूटेबल बनाए लंग्स के लिए। ठीक है, अब इसके तीन रास्ते हैं। एक है टेम्परेचर को चेंज करना, दूसरा है ह्यूमिडिफाई करना, एंड तीसरा है फिल्टर एंड प्योरीफाई। ठीक है, टेम्परेचर कैसे चेंज करोगे? टेम्परेचर ऐसे चेंज होता है कि हमारे पास, हमें इसको करना होता है इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर एयर को। अब एयर की तो टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, कभी वो कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो कैसे होता है कि हमारे पास म्यूकोसा जो है ना नोज़ की, वो हाईली वेस्कुलर होती है। तो वेसल्स के थ्रू जैसे ही वेसल्स के सामने से जैसे ही एयर पास होती है, तो या तो वो हीट गेन करेगी, अगर वो कोल्ड है तो वो कोल्ड से वार्म हो जाएगी, या फिर वो हीट लूज़ करेगी, अगर वो हॉट है तो फिर वो हॉट से कोल्ड हो जाएगी। तो ये बॉडी टेम्परेचर की तरफ आएगी। अब यू वुड बी थिंकिंग कि नोज़ का तो इतना छोटा रास्ता है, तो इतना तो टाइम लगेगा नहीं इसको, तो ये तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो दिस इज़ वेयर पैरानेजल साइनसेस कम इन। वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं। तो एयर पहले नाक के थ्रू पैरानेजल साइनसेस में जाएगी, वहाँ से फिर वो उसका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तब तक ये घूमे पूरा पैरानेजल साइनस में। एंड पैरानेजल साइनस ऐसे नहीं, ओपन एरिया नहीं है, इट्स लाइक फोल्डिंग्स एंड फोल्डिंग्स एंड फोल्डिंग्स। तो फिर इसलिए उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, एंड देन ईजीली टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ईजीली ह्यूमिडिफाई हो जाता है, ईजीली फिल्टर एंड प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिफाई कैसे करोगे? सिक्रीशंस। एंड फिल्टर एंड प्योरीफाई कैसे होगा?
फिल्टर प्योरीफाई के लिए हमारे पास बिग पार्टिकल्स होते हैं एंड स्मॉल। जी, तो एयर कंडीशनिंग में हमारे पास सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स एंड लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो बिग पार्टिकल्स या फिर लार्ज पार्टिकल्स हैं उनके लिए हमारे पास ऑब्वियसली वी हैव नेज़ल वेस्टिब्यूल, तो वहाँ पर हेयर होते हैं, तो विब्रेसी आई बिलीव नाम होता है उसका, राइट। तो फिर वो उसको फ़िल्टर आउट कर देते हैं। एंड देन स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए हमारे पास म्यूकस फिल्म होती है। फिर वो म्यूकस फिल्म एवरी 30 मिनट्स में बेसिकली चेंज होती रहती है। चेंज होना मतलब कि वो नेज़ोफेरिंक्स की तरफ जाती है एंड फिर उसकी जगह न्यू म्यूकस फिल्म आती रहती है, ठीक है। वो सीलिया होते हैं, वो उसको मूव करवाते रहते हैं। देन वी हैव दी प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ दी नेज़ल कैविटी। तो ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ डैमेजिंग सब्सटेंस। उसमें हमारे पास डस्ट पार्टिकल वगैरह भी आ गए। उसके अलावा ठीक है, तो इसमें हमारे पास डस्ट पार्टिकल वगैरह में ऑब्वियसली नेज़ल वेस्टिब्यूल हो गया, म्यूकस फिल्म हो गई, एज वेल एज सीलिया हो गए, जो म्यूकस फिल्म को क्लियर करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है, माइक्रोब्स, उनके लिए भी हमारे पास होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, और IgA होता है जो सिक्रीशन में होता है। एंड देन फाइनली वी ऑल्सो हैव स्नीजिंग, जो इरिटेंट्स को बेसिकली दूर करवाने के लिए रिफ्लेक्स है। उसके अलावा फंक्शन वी हैव स्मेल। स्मेल का फंक्शन है हमारे पास, दैट्स ऑब्वियस। ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी नर्व है, जो भी ओडोरेंट पार्टिकल होगा वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर वो सिग्नल भेजेगा उस स्पेसिफिक स्मेल का, ठीक है। देन वी हैव रेजोनेंस टू स्पीच। इसका क्लियर पता नहीं है कि रेजोनेंस कैसे देता है ये, अकॉर्डिंग टू उदयपुर। आई डोंट हैव दिंगरा राइट नाउ, क्योंकि अभी मिली नहीं है मुझे, प्रॉबेबली कल परसों मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो अभी तक दिंगरा में आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, लेकिन उदयपुर में रेजोनेंस ऑफ स्पीच का इतना कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं हुआ, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव नेज़ल रिफ्लेक्सेस। नेज़ल रिफ्लेक्सेस में कौन कौन से आ जाते हैं? स्नीज़ रिफ्लेक्स हो गया, और एक और रिफ्लेक्स होता है जिसमें जो टर्मिनेट्स हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग के रेट को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक रेजिस्टेंस इन दी पल्मोनरी पाथवेज, उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ नोज। फंक्शन ऑफ पैरानेज़ल साइनसेस कौन कौन से होंगे? रेजोनेंस ऑफ साउंड या फिर रेजोनेंस ऑफ वॉइस, एयर कंडीशनिंग के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना, स्कल्स को लाइटन करना, और थर्मल इंसुलेशन करना, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन है जो पैरानेज़ल साइनसेस का फंक्शन है। तो दिस इज़ ऑल फॉर फिजियोलॉजी ऑफ नोज।